बच्चों, आप लोगों ने जो है भगवत गीता का चैप्टर 1 सुना था, जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि मोह क्या होता है, और अर्जुन को अपने संबंधियों को देख करके मोह हो गया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि आपको भी अपने आदत जैसे कि टीवी देखना हो गया, मोबाइल देखना हो गया, जंक फूड खाना हो गया, सिर्फ खेलते रहना, इस सब से आपको भी बहुत मोह है और आप भी अपना सही कर्म नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार जो है भगवान जो है अर्जुन को मोह में देख करके इसके बाद में लेके जाते हैं, उनको बताते हैं आत्मा के बारे में। और भगवान दूसरे अध्याय का शुरुआत इस प्रकार से होता है कि भगवान क्या कहते हैं, उनको सुनिए। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुना। मतलब हे अर्जुन, तुम्हारा यश किस प्रकार बढ़ेगा और तुम ग्रेट किस प्रकार होगे। बच्चों, तुमने सही कर्म नहीं किया तो अच्छे आदमी किस प्रकार बनोगे। परीक्षा के लिए रिवीजन नहीं करोगे, 2 घंटे की परीक्षा 1 घंटे में दोगे और कॉपी को चेक नहीं करोगे तो मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, सुयोग्य कैसे बनोगे। बच्चों, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, अपनी दुर्बलता को छोड़ो। बच्चों, अपने सिकनेस को छोड़ो और सही कर्म करो। तुम्हारी मन की कमजोरी तुम्हें अच्छा बच्चा यानी गुड स्टूडेंट बनने नहीं दे रही। नय चत्तद्विदः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयम यदि वानो जयेषु याने वहत्वा न जिजीविषा मस्ते व स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो यहाँ पे अर्जुन जो है, जो आदमी कमजोर होता है वो अपना अपना जो है दलील, बहुत सारा गलत दलील भी देना शुरू करता है। और उसी में अर्जुन कहता है कि मैं तो, हे प्रभु, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं युद्ध जीतूंगा या नहीं, और जिनको मैं मारकर मैं ये युद्ध जीतना चाहता हूँ वो भी तो मेरे अपने हैं। ये दलील अर्जुन देता है। बच्चों, हम कर्म के फल की चिंता पहले करने लगते हैं, और जैसे कि एग्ज़ाम पास करूंगा कि नहीं, टॉप आऊंगा कि नहीं, फर्स्ट आऊंगा कि नहीं, फलाने सब्जेक्ट में 50 नंबर में 48 आएगा कि नहीं, ठीक है, ये टॉप कर पाऊंगा कि नहीं। ये सब जो है कर्म से भागने का एक धंधा है। वास्तव में फल की चिंता जो है ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और हमें कर्म करना चाहिए। तो भगवान आगे कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोऽयं दाहयोऽयं क्लेद्यो शोष्यं एव च नित्यं सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। मतलब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा जो है, आत्मा कभी मरती नहीं है। हमने शरीर को लिया है और शरीर हमें मिला है, इस भगवान का, आदमी का, मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो सनातन है। हम एक बार जन्म लेते हैं और हमें सत्कर्म करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आत्मा सनातन होती है, यानी सब दिन रहने वाली होती है। फिर अर्जुन कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैनं पाप वास्यसि। भगवान इसमें ये समझाते हैं, सुख दुख को समान समझकर बिना हानि लाभ यानी प्रॉफिट लॉस सोच करके कर्म करो। आपका कर्म है पढ़ना, समय से पढ़ना, समय से खाना, समय से सोना। आप अपना कर्म करो, समय से करो। आप चिंता क्यों करते हो? टेंशन मत लो, फ्रस्ट्रेशन मत लो। क्यों? क्योंकि यदि आप रिजल्ट की चिंता करोगे, आपका जो क्या होगा आपके कर्म करने से, और यदि वो पूरा नहीं होगा तो उससे क्रोध आता है और शांति हमारी नष्ट होती है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ता माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्मुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, पढ़ो सब कुछ अच्छा होगा, समय से जगो समय से सो, नियत समय में सब कर्म करो, पढ़ो खाओ और खेलो, माता पिता का आज्ञा करो। अपने कामनाओं को त्याग कर जो कर्म करता है, यानी कि कर्म करता है, माता पिता का आज्ञा मान करके कर्म करता है, गुरुजनों का जो आदर करता है और अच्छे सत्कर्म करता है, तो उनको जो है उनका अच्छा ही होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी आत्मा के बारे में द्वितीय अध्याय में समझा है कि वास्तव में आत्मा जो होती है वो शाश्वत होती है और आत्मा जो है जल नहीं सकती, उसको सुखाया नहीं जा सकता और वो जो है आत्मा सनातन है, यानी सब दिन रहने वाला है। तो आगे हम लोग तृतीय अध्याय में आगे भगवत गीता में क्या कहा जाता है। तो अभी तक आपने मोह के बारे में समझा है, दूसरा जो है आत्मा के बारे में समझा है और कर्म के बारे में आप लोगों ने समझा है। तो ठीक है, आगे अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।